भोग और मोक्ष, ये दोनों प्राप्त करने के लिए तुलसी दल महादेव पे चढ़ाने की बात कही गई। अगर तुलसी दल चढ़ाई जाए भगवान शंकर के ऊपर तो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। एक बात और कि तुलसी दल कभी पुराना नहीं होता, कभी बासा नहीं होता। अब आपको रविवार का पूजन करना है, जैसे कल पूजन करना है महादेव का, कल मंगलवार है और मंगलवार को तुलसी उतारी जाती है कि नहीं उतारी जाती है? नहीं उतारी जाती है। तो फिर कैसे चढ़ाएंगे? अरे वाह, माताएं कितनी होशियार हैं। शाम को तुलसी उतारी नहीं जाती, शाम को नहीं उतारी जाती, सुबह तो निकल गई, अच्छा उतार लिया है आपने। अरे होशियार है माताएं। बेलपत्र सोमवार को चढ़ता है महादेव पे, या दिन तो सारे महादेव के ही हैं, लेकिन सोमवार को बेलपत्र उतारना नहीं जाता। सोमवार को चढ़ता है बेलपत्र और बेलपत्र सोमवार को तोड़ा नहीं जाता। तो मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना है कि बेलपत्र और तुलसी दल ये बासे नहीं होते, ये ताजे ही बने रहते हैं। मंगलवार, रविवार, शुक्रवार, पूर्णिमा, द्वादशी, ग्रहण काल, अमावस्या, इन तिथियों पे तुलसी दल नहीं उतारा जाता। तुलसी दल उतारने का समय है सुबह का, सुबह से दोपहर तक तुलसी दल तोड़ लिया जाए, शाम को तुलसी दल तोड़ने के लिए मना किया गया है। ऐसा कहा गया कि अगर तुलसी दल के नीचे कोई तुलसी पत्ती पड़ी हो और वो भी भगवान को अर्पण कर दी जाए तो उससे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बेलपत्र अगर एक बार चढ़ाया जा चुका है महादेव के ऊपर और उसको किसी ने हटा करके एक तरफ कर दिया है, उस बेलपत्र को उठा करके अगर धुल करके दोबारा भी चढ़ा दिया जाए तो भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये मत करना कि कल अभिषेक करने के लिए आए, अरे पंडित जी ने बताया था कि बेलपत्र साइड में करने के बाद धुल के फिर पूजन, हम काहे तोड़ के लाए? देखो एक बात समझ लेना कि यहीं का लोटा, यहीं का जल, यहीं के पानी, वो आप हाथ हिलाते चले आओ और यहीं का यहीं चढ़ा दो। अपना तो कुछ लेके आए नहीं, अरे अपने घर से भी तो कुछ लेकर के आओ, मन लेकर के आओ। ऐसा कहा गया कि चमेली का पुष्प अगर महादेव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को वाहन की प्राप्ति होती है। समीपत्र से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन इन सब पूजा विधियों के साथ नियम है। नियम ये नहीं है कि हमने कह दिया समीपत्र चढ़ाना है, सामने गए भगवान महादेव के पीछे तोड़ लिया। अरे भैया, बड़े वृक्ष से समीपत्र तोड़ना है और वनस्पति तोड़ने से पहले वनस्पति लगानी है। किसी के बगीचे को उजाड़ करके फूल चढ़ाएंगे तो परमात्मा कैसे प्रसन्न होगा? एक जगह एक भक्त गया और बगीचे में घुस करके फूल तोड़ रहा था चोरी से। बगीचे के मालिक ने देख लिया, डंडा लेकर के आ गया, बोले चोरी करके फूल तोड़ता है, तुझको खराब नहीं लगता? फिर मालिक ने कहा ये बताओ फूल तोड़े किसके लिए हैं? तो उस भक्त ने कहा पूजा के लिए। तो किस भगवान के पूजन के लिए फूल तोड़े हैं? तो उस भक्त ने कहा भगवान कृष्ण के लिए। तो माली ने कहा अच्छा कृष्ण के लिए तोड़े हैं,
तो भैया ले जा फिर तोड़ के, जैसा तेरा भगवान वैसा तू, जैसा तेरा भगवान वैसा तू। वो भी सबके हाथ से माखन ऐसे बटोरता था बिना बताए, आज तो फूल बटोर रहा है। बेला, बेला का फूल अगर चढ़ाया जाए भगवान महादेव को तो शुभ लक्षणा पत्नी प्राप्त होती है। कनेर का वस्त्र, कनेर का फूल वस्त्र और संपदा प्रदान करता है। और जो ऋतुओं के फूल, ऋतुओं का मतलब मौसम के, ये फूल अगर चढ़ाए जाए तो भी परमात्मा सब प्रकार की संपत्ति देता है। भटकटैया का फूल महादेव को बहुत प्रिय है, अगर वो चढ़ाया जाए तो बहुत प्रसन्न होते हैं। राई, ऐसा कहते हैं, रार का बढ़ाना क्या और छार का बढ़ाना क्या। छार कहते हैं, बोलो बताओ, होटल से तो नहीं ले आती हैं आप? हाँ बिल्कुल मिठा। रार का बढ़ाना क्या, छार का बढ़ाना क्या। लड़ाई में शब्द डालते रहो, लड़ाई बढ़ती रहेगी। मट्ठे में पानी डालते रहो, मट्ठा बढ़ता रहेगा। ऐसी राई, ऐसी लाही, शहर की भाषा में काली सरसों, हमारे उधर की भाषा में लाही, क्योंकि हमारे यहां इसको राई को लाही बोलते हैं। तो ये अगर चढ़ाई जाए तो व्यक्ति के शत्रु नाश हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, थोड़ी चढ़ाना, मालूम पड़े पूरे गांव से लड़ाई की हो, वो आप चढ़ा दो तो पूरा गांव निपट जाए सुबह को। बोले कहां से कैसे हो गया, तो मालूम पड़े पंडित जी कथा में सुना रहे थे कि शत्रुओं के न चढ़ाना, बहुएं तो बिल्कुल न चढ़ाए तो सुबह तक उनकी सांस कहीं सो जाए और जगे नहीं, तो मालूम पड़े ये सिखा कौन रहा है भाई। शत्रु का मतलब वो शत्रु जो वाकई में शत्रु हैं आपके। शत्रु का मतलब वो नहीं कि शत्रु नहीं है लेकिन शत्रु मान करके बैठे हैं। अगर गृहस्थ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा झगड़ा व्यक्ति किससे करता है? पति और पत्नी से, क्योंकि और कहीं जीत नहीं पाता। झगड़ा वही करता है। लेकिन इतने झगड़े के बाद भी वो व्यक्ति शाम को भोजन घर में ही खाता है, विश्वास है कि इसमें जहर नहीं होगा। अच्छा, बाहर से कहीं खा आए तो 100 प्रकार के प्रश्न होते हैं, कहां से खाए, किसके यहां से खाए। तो शत्रु का मतलब वो जो वाकई में शत्रु है। शत्रु आपने मान लिया है, इसका मतलब वो शत्रु नहीं है। शर्करा मिश्रित दूध हमने बताया ही था, बताया कि जो पुस्तक में लिखा है, और अपने हाथ से शिवलिंग बनाया जाए। देखिए शिवलिंग तो अपने आप स्वयंभू नाम है इनका,